मार्केट कमेटी मैदान, पीसा देवी रोड, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 1 जून से 7 जून तक दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आस्था चैनल पर और यूट्यूब पर देखी जा सकती है। आज 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने मौन दर्शन वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। यह उपाय गुरुजी ने सभी से करने को कहा है और गुरुजी ने कहा है, जीवन में कितनी ही परेशानियां चल रही हो, दुख चल रहा हो, कष्ट चल रहा हो, बीमारियां चल रही हो, इस उपाय को करने से भोलेनाथ आपका हाथ जरूर थामेंगे, यह निश्चितता है। यह उपाय की जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। इस मौन दर्शन वाले उपाय की शुरुआत आप 7 जून 2023 बुधवार से ही कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था जो कि इस प्रकार है, माता सती के जो पिता हैं दक्ष, उनके पिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है दक्ष के पिता ब्रह्मा जी हैं। और आज के वीडियो का प्रश्न भी आपकी स्क्रीन में दिख रहा है जो कि इस प्रकार है, कैलाश किस देश में है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, नेपाल, बी भारत, सी चाइना, डी भूटान। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, 100 वर्ष के जीवन में, 100 वर्ष की ज़िंदगी में हमारा आधा समय सोने में निकल जाता है। बचे हुए 50 वर्षों का कुछ समय हमारा ऐसे ही भ्रमण करते हुए निकल जाता है और बचे हुए कुछ वर्षों का समय जो होता है उसे हम सुख ढूंढने का प्रयास में निकाल देते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, बल्कि आपको परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो सुख अपने आप आपके पास आ जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण की कथा कहती है, लक्ष्मी को आप जितना पकड़ने का प्रयास करेंगे, लक्ष्मी को ढूंढने का प्रयास करेंगे, वह उतना ही आपसे दूर होती चली जाती हैं। और अगर आप लक्ष्मी के बिना जीवन जीना सीख जाते हैं तो उतना ही लक्ष्मी आपके पास आ जाती हैं। गुरुजी ने यहाँ पर व्यर्थ के खर्चों को रोकने के लिए कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की। गुरुजी ने कहा, हम आपको मौन होने के लिए कहते हैं पर आप लोन ले लेते हो। लोन लेकर आप फ्लैट ले लो, गाड़ी ले लो और जब आपकी किस्त भरने का दिन आएगा, किस्त भरने की डेट आएगी, वह टेंशन आपको पूरे महीने रहेगी। जीवन भर आपको यह टेंशन रहेगी कि आपको लोन पटाना है। फ्लैट की किस्त पटाते पटाते पूरा जीवन निकल जाता है और इंसान फ्लैट हो जाता है, पर फ्लैट की किस्त पूरी नहीं हो पाती है। बल्कि आपको मौन होकर नंदी के पास जाकर बैठ जाना है, भोलेनाथ के दर्शन करना है। यह गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है। जीवन में जितने ही कष्ट चल रहे हो, तकलीफ चल रही हो, परेशानियां चल रही हो, तो आपको नंदी भगवान के पास जाकर बैठना है और मौन होते हुए महादेव के दर्शन करना है। आप अपने दिल से पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। मौन रह के दर्शन मात्र कर देने से आपको कभी भी लोन लेने की जरूरत नहीं होगी, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नंदी के चरणों को स्पर्श करते हुए अगर हम महादेव के दर्शन कर रहे हैं तो हम हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति करते हैं। और कोई आपसे पूछे कि यह गुरुजी ने आपको जानकारी कहाँ से दी है तो आप बता सकते हैं, तमिल की पुराण तिरुविलानाथ से गुरुजी ने यह हमें जानकारी दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस व्यासपीठ पर बैठकर बताई गई सभी जानकारी पुराणों से बताई जाती है। हम कोई भी जानकारी ऐसी नहीं देते हैं जो किसी पुराण में लिखित ना हो। सभी जानकारी जो आपको देते हैं वह किसी न किसी पुराण में, किसी न किसी शास्त्र में जरूर लिखी होती है। जो भी हम आपको उपाय बताते हैं वे सभी किसी न किसी पुराण में वर्णित है, जिसकी जानकारी हम आपको देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक पत्र आया था जिसमें लिखा था, 2 से 3 किलोमीटर दूर मंदिर था। कई बार टेस्ट ट्यूब भी करवाया पर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। कई डॉक्टरों को भी दिखाया, कई इलाज कराया पर संतान सुख नहीं हुआ। और मंदिर 2 से 3 किलोमीटर दूर था। मैं रोज़ जल चढ़ाने जाती थी। लोग हंसते थे, कई प्रकार की बातें भी करते थे कि अब संतान नहीं हो सकती। पर बाबा की कृपा ऐसी हुई, बाबा ने संतान तो दे ही दी पर साथ में मंदिर दर्शन करने के लिए गाड़ी भी दे दी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको बस इतना नहीं करना है कि मौन होकर नंदी भगवान के चरणों के पास बैठ जाना है। इसके साथ साथ आपको अपने कर्म भी करते रहना है। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार चलाने का पूरा प्रयास करना है, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। नौकरी या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी पढ़ाई करना है, कड़ी मेहनत करना है। इसके बाद ही आप नंदी भगवान के पाँव के पास जाकर बैठें और महादेव के दर्शन करें, तभी महादेव आप पर कृपा करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा,
हर शाम को भोलेनाथ प्रदोष काल में, जो कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय होता है, उस समय भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर अपने भक्तों से मिलने जाते हैं। यही कारण है कि भोलेनाथ के मंदिर को मंदिर नहीं कहा जाता, शिवालय कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के तक की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, चाय में शक्कर कम हो जाए चल जाएगा, कॉफ़ी में शक्कर कम हो जाए चल जाएगा, पर आपकी वाणी में मधुरता कम नहीं होना चाहिए। वाणी हमेशा मधुर और मीठी होना चाहिए, जिससे सभी को सुख की प्राप्ति हो सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक ऐसा पत्र आया जिसने हमको भी डरा दिया। अब वह पत्र क्या था, आप वह भी समझ लीजिए। आरती जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, महाराज जी ध्यान से पढ़ना। कल खराब मौसम की वजह से आपने 1 घंटे की कथा कम की थी, और आज की कथा जो आप कर रहे हैं इसमें आप 1 घंटा बढ़ाकर करना। मतलब आपने जो कल कथा का 1 घंटा कम किया था उसे आज की कथा में बढ़ा देना। ऐसा बताते हुए गुरुजी हंसने लगे। इसके बाद पत्र में लिखा, 1 घंटा एक्स्ट्रा कथा कीजिए, और अगर आप यहाँ कथा 1 घंटा नहीं बढ़ा पाते हैं तो अगली कथा आप जहाँ पे भी करें या कहीं पर भी आप कथा करें तो वहाँ पर 1 घंटा जरूर बढ़ा देना। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। रेणुका जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा जो 13 वर्ष का है उसकी अचानक आवाज़ चली गई। जांच से पता चला कि उसकी वोकल के पास पैरालिसिस हो गया है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ चली गई है। 1 महीने तक डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कहीं पर भी कोई आराम नहीं मिला। 13 साल के बच्चे के जीवन कैसे निकलेगा, यही हम सोचते रहते थे। इसके बाद मैंने पशुपतिनाथ व्रत करने का निर्णय लिया। पशुपतिनाथ व्रत किया, और 5वें सोमवार का जब मैं शाम का दीपक अपने घर के द्वार में लगा ही रही थी, तभी मेरे बेटे की आवाज़ आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। उर्मिला जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, जुलाई में मेरे पति को मुंह में गठान हो गई और उन्हें कैंसर हो गया। 13 जुलाई को पहला ऑपरेशन हुआ और उसके बाद उनका खाना पीना सब बंद हो गया, पर कैंसर समाप्त नहीं हुआ। दूसरा ऑपरेशन मार्च में हुआ, इसके बाद भी कैंसर समाप्त नहीं हुआ। तीसरा ऑपरेशन सितंबर में हुआ, इसके बाद भी कैंसर समाप्त नहीं हुआ। चौथा ऑपरेशन सितंबर में हुआ, इसके बाद पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ पा रहा था कि वे किस प्रकार से ठीक होंगे। गले में नली डाल दी गई और शरीर बिस्तर में पड़ गया। पर फिर किसी ने मुझसे कहा कि शिवजी पर चढ़े हुए जल को इन्हें देना प्रारंभ करो। इतने ऑपरेशन कर लिए हैं, यह भी एक बार करके ज़रूर देख लो। इसके बाद 15 दिन तक मैंने शिवजी पर चढ़े हुए जल को इन्हें देना प्रारंभ किया। वो 15 ही दिन हुए थे कि डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, इनका कैंसर ठीक होना प्रारंभ हो गया है। अब मेरे पति बिस्तर से भी उठकर थोड़ा थोड़ा चलने लगे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। तमन्ना जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा सोमवार 2020 को हुआ। क्योंकि मैं शिव की बहुत पूजन करती थी, गुणगान करती थी, आराधना करती थी, तो मेरा बेटे ने भी जन्म सोमवार के दिन ही किया। पर मेरा बेटा जन्म के समय रोया नहीं और 4 दिन बाद ही मेरा बेटा शांत हो गया। मैंने रोते रोते अपने बेटे को ज़मीन में गाड़ने के लिए दे दिया, पर मुझे यह विश्वास था कि बाबा मुझे बेटा ज़रूर देंगे। मैंने बाबा को याद कर रही थी, वहाँ पर गड्ढा खोदा जा रहा था जिसमें बच्चे को दफनाना था, और आधा ही गड्ढा खुदा था। उसके बाद उस गड्ढे से सांप निकल गया और लोग वहाँ से भाग गए। इसके बाद सांप ने मिट्टी से मेरे बेटे को अंदर ले लिया, गड्ढे में ले लिया, और इसके बाद शाम को वही सांप मेरे घर में आ गया। उस सांप को देखकर मैंने यह सोचा कि जब वह सांप गड्ढे से मेरे घर तक आ सकता है, उसी तरह मेरा बेटा भी मरने के बाद मेरे घर में फिर से आ सकता है। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, 2021 फरवरी में मैंने बेटे को जन्म दिया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। शर्मिला जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे 27 वर्षों से सोराइसिस की बीमारी थी, जिसमें शरीर की खाल गिरती है। सभी जगह डॉक्टर को दिखाया, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, पर कई लोग कहते थे कि यह बीमारी जीवन पर्यंत रहती है और मरने के बाद ही यह बीमारी दूर होती है। इसके बाद मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। 6 माह तक निरंतर जल चढ़ाती रही। इसके बाद पशुपतिनाथ व्रत भी किया और 6 से 7 महीने में ही मेरी पूरी बीमारी ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, बहुत परेशानियाँ चल रही हो, बीमारियों ने घेर लिया हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या करें या क्या ना करें, दवाइयाँ नहीं लग रही हो, तो आपको बस एक कार्य करना है। एक कलश में जल भर लेना है। जल आपके घर का ही होना चाहिए और इसे लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए यह जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, मेरा यह विश्वास है आज नहीं तो कल भोलेनाथ आपका हाथ जरूर पकड़ लेंगे।
आज की कथा गुरुजी द्वारा वाची गई आपको कैसी लगी? अगर आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।